हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन रिलेटेड है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस से। ये टॉपिक बहुत रिलेवेंट है स्टैटिस्टिक्स में। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो चलो फिर जल्दी से आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज के डिस्कशन में बेसिकली जो हम लोगों को देखना है वो फॉर्मूलाज, उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करवाएंगे। बट आज हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखो, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में दो पॉइंट आएगा, एक आएगा एब्सोल्यूट और एक आएगा रिलेटिव। यही हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में भी बताया था कि वहाँ पे भी बेसिकली दो मेजर होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। अब सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला है, देन रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस पे चलेंगे। देखो, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की बात करें तो इसका तीन फॉर्मूला हमारे पास है। पहला है मीन माइनस मोड, दूसरा है मीन माइनस मीडियन एंड लास्ट है मीडियन माइनस मोड। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना कि पहला है मीन माइनस मोड। अगर इसके थ्रू आप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस ना कैलकुलेट कर पाओ तो सीधे मीन माइनस मीडियन कैलकुलेट कर लेना। और अगर मीन और मीडियन की भी वैल्यू ना दी हो, मीडियन मोड दिया हो, देन मीडियन माइनस मोड कर लेना। तो इन तीनों से ही आपका एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एस के। स्क्यूनेस का ही पहला दो अल्फाबेट है एस के। क्लियर? तो होपफुली ये फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा कि एस के दैट इज एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस हम तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर मीन माइनस मोड और मीन माइनस मीडियन और मीडियन माइनस मोड। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। और रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस में हमें 3 पॉइंट पढ़ना है। पहला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फिर है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और लास्ट है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बेसिकली आप लोग को फॉर्मूला लर्न करना है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास मीन की वैल्यू दी हो या मोड की वैल्यू दी हो। क्लियर? मतलब जब भी कार्ल पियर्सन की बात होगी तो कार्ल पियर्सन के केस में याद रखना कि आइदर मीन दिया होगा, मोड दिया होगा या मीडियन दिया होगा, तभी आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अप्लाई कर सकते हो। लिखा इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड। बेसिकली जो फॉर्मूला है स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन का वो है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बट कई बार क्या होता है कि हम मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कैलकुलेशन में मोड इल डिफाइंड आता है, तो उस केस में हम मोड की हेल्प नहीं लेते हैं, हम मीडियन की हेल्प लेते हैं। और वहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में। बस इतना याद रखना कि अगर मोड दिया हो, दैट इज डिफाइंड हो, एक मोड हो एक पर्टिकुलर सीरीज का, तब आप उस केस में मोड की हेल्प लेना। और अगर मोड का कैलकुलेशन पॉसिबल ना हो तब मीडियन की हेल्प लेना। आगे लिखा है कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कैन वैरी बिटवीन +-3 ओनली थियोरेटिकली बट इन प्रैक्टिस इट रेयरली एक्सीड्स +1। अब कह रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से, जहाँ हमने मीडियन यूज़ किया था, अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हो तो वो +3 -3 से वैरी कर सकता है। क्यों वैरी कर सकता है? क्योंकि हमने यहाँ 3 फॉर्मूले में ऐड किया है, तो इतने से फ्लक्चुएशन पॉसिबल है थ्योरेटिकली, बट इन प्रैक्टिस जो वैल्यू है वो +1 से ज़्यादा नहीं होती। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगेन हम किसकी बात करें? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करें। और कोएफिशिएंट हमने बताया भी था कि जब भी हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो वैल्यू पॉइंट में आती है, +1 -1 आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती। क्लियर? तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये दो फॉर्मूला याद कर लेना, आइदर मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और ये कंप्लीटली बेस्ड है क्वार्टाइल पे। क्वार्टाइल मतलब Q1, Q2, Q3 और Q2 को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? मीडियन बोल सकते हैं। उसी पे देखो हमारा फॉर्मूला है कि स्क्यूनेस ऑफ बाउले इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन माइनस मीडियन माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1। इसको हम इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? Q3 प्लस Q1
माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। लर्न करने का तरीका है कि ऊपर Q3 प्लस Q1 होगा और नीचे Q3 माइनस Q1 होगा और एडिशनल माइनस 2m है। इस फॉर्मूले से फार बेटर ये फॉर्मूला है, तो इसी तरीके से आप लोग लर्न करना। इस फॉर्मूले को लर्न मत करना, इसको लर्न करना। आगे लिखा है दिस मेजर इज कॉल्ड द क्वार्टाइल मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑब्टेन वैरी बिटवीन +2 -1, कि जो भी वैल्यू आएगी वो +1 -1 के बीच में ही वैरी करती है। एंड हमारा आज का लास्ट टॉपिक है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस के से, और ये ना डिसाइल और परसेंटाइल को ही यूज़ करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो D1 + D9 - 2 मीडियन। अब यहाँ पे देखो जो D5 होता है वो भी किसके बराबर होता है, मीडियन के बराबर होता है, होल डिवाइडेड बाय D9 - D1। वही है कि जिसको ऊपर प्लस कर रहे हैं उसी को नीचे माइनस कर रहे हैं। या अगर हम परसेंटाइल के थ्रू लेंगे तो P10 + P90 - 2m डिवाइडेड बाय P90 - P10। अब इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए सिंपली अगर हम लोग देखें, जैसे हमने स्क्यूनेस ऑफ बाउले देखा तो Q3 + Q1 - 2m था डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। इसी तरीके से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D9 + D1 - 2m, और जिसको हमने ऐड किया है उसी को हम डिनोमिनेटर में माइनस कर रहे हैं। क्लियर। वैसे ही अगर हम लोग परसेंटाइल वाले को देखें तो P90 + P10 - 2m डिवाइडेड बाय P90 - P10। ये लर्न करने का तरीका है कि सिंपली आप बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बहुत ही ईजिली लर्न कर सकते हो कनेक्ट करके। लिखा है द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय दिस फॉर्मूला विल जनरली लाई बिटवीन +2 -1। और यही होता है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग कोएफिशिएंट की बात करें ना तो कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 to -1 के बीच में ही लाई करती है। पॉइंट में आंसर आ सकता है बट मोर देन -1 एंड मोर देन +1 नहीं आ सकती वैल्यू। क्लियर। तो ये पॉइंट तो नो डाउट तीनों ही फॉर्मूले में लिखा था, बस ये था कि यहाँ हमने कार्ल पियर्सन में क्योंकि अपनी तरफ से 3 ऐड किया है इसीलिए बताया कि थ्योरेटिकली +3 -3 के बीच में लाई कर सकता है, बट प्रैक्टिकली खुद सोचो कोएफिशिएंट की वैल्यू कभी भी -1 to +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो होपफुली सबको ये फॉर्मूलाज लर्न हो गए होंगे। हम एक बार रिवाइज भी करा दे रहे कि अगर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस है तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, मीन माइनस मीडियन और मीन माइनस मोड और मीडियन माइनस मोड। और अगर हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस है तो इसमें 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला है कार्ल पियर्सन से रिलेटेड, दूसरा है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और तीसरा है केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन बेसिकली कंसिडर करता है मीन मीडियन मोड को, तो इसका एक फॉर्मूला जो सबसे सिंपल है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बट कई बार मोड हमारे पास नहीं कैलकुलेटेड होता है तो 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बाउलेस मेथड की बात करें तो इसमें हम कंसिडर करते हैं क्वार्टाइल को, तो Q3 + Q1 - 2m डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। और केलीज की बात करें तो केलीज में बेसिकली हम लोग डिसाइल और परसेंटाइल को यूज़ करते हैं, तो D9 + D1 - 2m डिवाइडेड बाय D9 - D1। और अगर हम इसी को परसेंटाइल फॉर्म में लिखें तो P90 + P10 - 2m डिवाइडेड बाय P90 - P10। क्लियर। और तीनों में ही एक चीज़ लिखी थी कि जो वैल्यू है वो जनरली -1 to +1 के बीच में लाई करती है। तो बस यही हमारा ओवरऑल मेजर ऑफ स्क्यूनेस था। ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं और एंड इस सेशन के बाद हम इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे सो दैट आप इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन प्रॉपरली देख पाओ। अगर आपको आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी फॉर्मूला में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।